हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि तलपट कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि तलपट बनाया क्यों जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि जनरल एंट्री करते टाइम आपसे कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। उस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए जो है आपका तलपट या ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब ये सेम वही क्वेश्चन है जिसकी हेल्प से मैंने आपको जनरल एंट्री भी समझाई है, लेजर भी समझाया है। तो आप लोग यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब तलपट बनाने से पहले आपको जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद खाता बही करनी पड़ेगी। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये थी आपकी जनरल एंट्रीज। इसके बाद हम चलते हैं खाता बही की। खाता बही कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं। आप बस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको तलपट बनाना इजी हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रोकड़ खाता है, आपका पूंजी खाता है, फर्नीचर खाता है, ये आपका क्रय खाता है, चंद्रिका खाता है, और इसी प्रकार ये आपका विक्रय खाता, उपेंद्र खाता, कमीशन खाता और वेतन खाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं तलपट की तरफ। तो ये है हमें अपना तलपट का फॉर्मेट। ऊपर आपको लिखना है तलपट, और जिस डेट पे आप बना रहे हैं उस डेट को आपको यहाँ पे लिख देना। खातों के नाम, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन शेष, समाकलन शेष, ताकि खाता पृष्ठ संख्या ये दिखाएगी कि रोकड़ खाते का शेष आप लिख तो रहे हैं, लेकिन आपने कौन से खाते कहाँ पे दिया है वो खाता, तो आपको उसका पेज नंबर यहाँ पे लिखना है। खातों के नाम ये कैसे लिखे गए, आपने जो भी खाते खोले हैं सारे नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। अब सबसे पहला लिखा है आपके पास रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाता, अब इसका शेष आपको जाके पीछे चेक करना होगा कि आपने खाता बही में रोकड़ का शेष क्या लिखा है। तो रोकड़ का शेष आपका जो है यहाँ पे आपने लिखा हुआ है। अब ये वाला अमाउंट क्या दिखा रहा है, विकलन की साइड ज़्यादा है समाकलन से, तो शेष कहाँ पे बच रहा है आपका, विकलन पे। तो अब आप रोकड़ खाते के विकलन में जाके जो है अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद अगला आपको क्या दिया हुआ है, पूंजी खाता। तो वापस से हम पूंजी खाते में चलेंगे। पूंजी खाते का शेष यहाँ पे 60,000 बच रहा है। क्या दिखा रहा है कि आपका समाकलन पक्ष ज़्यादा है, तो आपको पूंजी खाते के समाकलन में जाके लिखना है 60,000 रुपये। उसी प्रकार फर्नीचर है, फर्नीचर का शेष कहाँ दिख रहा है, ये पता चल रहा है कि यहाँ का टोटल ज़्यादा था, इसलिए शेष कहाँ का बच रहा है आपका, विकलन का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4,325। इसके बाद आपका क्रय दिया हुआ है, तो क्रय का भी आप शेष देखेंगे तो विकलन साइड का टोटल ज़्यादा आया, इसलिए शेष विकलन का है। आप क्रय के विकलन पक्ष में जाके लिख देंगे। इसी प्रकार चंद्रिका खाते का भी विकलन में टोटल ज़्यादा है, और समाकलन में अपन ने क्या लिखा है, शेष ले जाया गया 18,945। अब इसके बाद हम चलते हैं आपके बाकी खातों की तरफ। बाकी क्या दिया आपको, विक्रय खाता। तो विक्रय खाता में आप देख सकते हैं, विक्रय खाता में यहाँ का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया है, तो वो अमाउंट हमको जाके यहाँ पे लिख देनी है। इसी प्रकार उपेंद्र का खाता भी है जो आपका समाकलन का शेष दिखा रहा है। इसके बाद कमीशन भी है जो आपका समाकलन का शेष दिखा रहा है, और वेतन। ये तो हो गया एक मेथड जिससे आप खाता बही देखते जाएंगे और कहाँ साइड का शेष बच रहा है वो आपने लिख दिया। दूसरी चीज़ें हमेशा याद रखना कि किसी भी प्रकार की संपत्ति विकलन शेष दिखाती है, किसी भी प्रकार का दायित्व समाकलन शेष दिखाता है, कोई भी खर्चा विकलन शेष दिखाता है, कोई भी कमाई समाकलन शेष दिखाती है। जैसे रोकड़, रोकड़ आपकी संपत्ति है तो वो हमेशा क्या दिखाएगी, विकलन शेष। पूंजी कहाँ दिखाते हैं आप, दायित्व साइड में, और क्या मानते हैं उसको, दायित्व, तो वो क्या दिखाएगा आपका, समाकलन शेष।
फर्नीचर आपकी संपत्ति है, विकलन में आएगी। क्रय खर्चा है, किसी भी प्रकार का खर्चा विकलन शेष दिखाता है। चंद्रिका, अब ये कैसे पता चलेगा कि चंद्रिका देनदार है कि लेनदार है? तो चंद्रिका जो है आपकी देनदार है। यदि आप उसकी एंट्री देखेंगे तो उससे पता चल रहा है कि आपने उसको उधार में माल बेचा है, तो देनदार संपत्ति है, वो विकलन शेष दिखाएगा। विक्रय आपकी इनकम है, समाकलन शेष दिखाएगा। उपेंद्र, वैसे इसकी एंट्री से समझ आ रहा है कि हमने उधार माल खरीदा है, ये लेनदार है, लेनदार दायित्व है, समाकलन में आएगा उसका शेष। कमीशन इनकम है, इनकम का शेष भी समाकलन में आता है। वेतन खर्चा है, किसी भी प्रकार का खर्चा आपका विकलन शेष दिखाता है। अब ये तो हो गया, हमने यहाँ तक लिख लिया। अब यदि आप इसकी टोटलिंग करके देखेंगे तो विकलन का टोटल जो है 1,30,728 आ रहा है और सेम टोटल आपका समाकलन का आ रहा है। ये दोनों साइड का टोटल टैली करना खुद में एक प्रूफ है कि आपने कहीं भी एंट्री या पोस्टिंग में गड़बड़ नहीं की है। यदि आपने गड़बड़ की होती तो ये यहाँ पे टोटल टैली नहीं होता। अब कुछ इसके एक्सेप्शंस है जहाँ पे जो है आपकी मिस्टेक करने पे भी यहाँ पे तलपट में वो चीज़ शो नहीं होगी। जैसे कि इसको बोलते हैं, आपने मान लो वेतन दिया 100 रुपये, इसकी आपने एंट्री ही नहीं की, तो क्या होगा? ना तो विकलन साइड में वेतन 100 रुपये से डेबिट हुआ है, ना ही आपका रोकड़ जो है समाकलन हुआ है 100 रुपये से। तो जो ऐसी गलतियाँ जो दोनों साइड को ही प्रभावित कर रही है, तो वो इसमें शो हो ही नहीं पाएंगी। ना तो विकलन में 100 रुपये कम दिख रहा है, ना समाकलन में 100 रुपये कम दिख रहा है, दोनों में ही कोई चेंज नहीं आया, आपने कोई एंट्री लिखी ही नहीं। तो इस टाइप की कुछ ऐसी एक्सेप्शंस है जो तलपट में नहीं पता चलती। अदरवाइज आपकी मिस्टेक्स जो है तलपट से पता चल जाएगी, टोटल आपका टैली करेगा ही नहीं। इससे क्या होगा, आप वापस जाके खाता भी और जनरल एंट्री चेक करेंगी कि कहाँ ऐसी गड़बड़ हो रही है जिससे हमारे तलपट का टोटल टैली नहीं हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।